सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको मौका दिया कि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है। वो सर्वशक्तिमान क्या है? परमेश्वर है। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, निकालेंगे वचन। मत्ती 16 अध्याय का 26 वचन पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? फिर से पढ़ेंगे एक बार। मत्ती 16 अध्याय का 26 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? वचन में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य सारे जगत को क्या कर ले? प्राप्त कर ले। अगर वो प्राण की हानि उठाए, अपनी आत्मा का क्या उठाए? हानि उठाए, तो फिर क्या लाभ? क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या है, शरीर नहीं है बल्कि क्या है? आत्मा है। हम सब क्या है? आत्मा है। परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए इस शरीर में रहने के लिए हमें क्या किया गया? दिया गया है। आज मनुष्य सच्चाई को ना जानने के कारण शरीर को ही वो क्या समझता है? सब कुछ समझता है। शरीर के लिए ही जीता है, शरीर के लिए ही क्या होता है? वो मरता है। और उसका सारा प्रोग्राम किसके लिए है? शरीर के ही लिए है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अगर मनुष्य आत्मा को ना बचाए, प्राण को ना बचाए, तो क्या लाभ? क्या लाभ? हम सब कई बार क्या होते हैं, जो मोची होता है उसके पास जब जूता को पॉलिश करने के लिए जाते हैं तो देखते पूरा जो मोची भाई होता है वो जूता को पूरा क्या करता है? पॉलिश मार मार के उसको क्या कर देता है? पूरा चमका देता है। पूरा क्या करता है? चमका देता है। पूरा मतलब उसको क्या कर देता है? नया बना देता है। लेकिन एक बात जब क्या है उधर देखते हैं तो उस जूते में क्या होता है? सोल होता है। उस जूते में क्या होता है? अगर जूते का सोल ही ना हो तो जूता किस काम का? जूता किस काम का? क्योंकि जूता का सारा फाउंडेशन किस पे बना हुआ है? सोल पे बना हुआ है। उसका जो सोल होता है वो क्या है? ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। आज इंसान अपने प्राण के बारे में, अपने आत्मा के बारे में क्या नहीं करते हैं? नहीं सोचते, नहीं सोचते हैं। आज हर कोई क्या है, जैसे मोची भाई जूते को क्या करते हैं? बाहर से पूरा क्या करते हैं? चमकाते हैं। अगर अंदर उसका सोल क्या रहे? खराब रहे, सोल अगर टूटा हुआ हो, तो फिर अगर जूता पहन के अगर वो कहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? कील उसके पाँव में चुभ जाएगा। जूता का मेन क्या होता है? सोल होता है। उसी तरह से मनुष्य का जो मेन क्या है? शरीर नहीं है बल्कि प्राण और क्या है? आत्मा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? एक मनुष्य सारे जगत को क्या कर ले? प्राप्त कर ले। अगर वो अपने प्राण को, अपने आत्मा को ना बचा पाए तो उसके लिए क्या लाभ होगा? वो प्राण और आत्मा के बदले में क्या देगा? क्या देगा? लेकिन आज जब हम क्या करते हैं? संसार को देखते हैं, मसीही जगत को भी क्या करते हैं? देखते हैं। आज मनुष्य शारीरिक सुख विलास के पीछे क्या है? पड़ा हुआ है। अन्य जाति की तो बात खैर अलग है, लेकिन मसीह में आने के बाद भी एक मसीही को देखने से मालूम चलता है उसका सारा प्रोग्राम शरीर के लिए है। वो शरीर के सुख सुविधाओं के लिए जीते हैं। शारीरिक जरूरत को वो क्या करना चाहते हैं? पूरा करना चाहते हैं, सुख विलास। क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है? अंत के दिनों में क्या होगा? लोग क्या हो जाएंगे? सुख विलास के पीछे। जैसे नूह के क्या थे? दिन थे। नूह के दिन कैसा था? लोग क्या करते थे? शारीरिक सुख के पीछे पड़ा हुआ था। खाते पीते, शादी विवाह, मतलब क्या होता था। आज उसी तरह से क्या हो रहा है? एक मसीही को भी जब देखते हैं, पिछले दिनों में जब देखे, तो एक मसीही भी संसारिक के रंग में क्या हो रहा है? रंग रहा है। जैसे दुनिया लोग क्या है? शरीर के सुख विलास के पीछे पागल है।
तो वैसे एक मसीह को मानने वाले लोग भी शारीरिक सुख के पीछे क्या है, पागल है। एक मसीही भी संसार को और प्रभु को दोनों को लेकर चलने का क्या करता है, प्रयास करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल क्या नहीं है, संभव नहीं है। आप संसार को, संसार की जो रीति रिवाज है और जो परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो क्या है रास्ता है, हम दोनों को लेकर कभी भी क्या नहीं कर सकते, नहीं चल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये जो हमारा शरीर है ना, ये हमारे विरोध में रहता है, आत्मा के विरोध में ये क्या करता है, काम करता है। ये कभी भी परमेश्वर के मार्गों में एक विश्वासी को, एक मसीह को अच्छी तरह से चलने नहीं देता है। कई बार वचन के द्वारा आप सबको सिखाया गया, ये सबसे बड़ा क्या है, छुपा रुस्तम दुश्मन है, जो 24 घंटा क्या रहता है, मेरे साथ रहता है। हम इसको देख नहीं सकते, लेकिन ये क्या करता है, हमेशा क्या करता है, परमेश्वर के विरोध में ये क्या करता है, काम करता है। परमेश्वर के विरोध में क्या करता है, काम करता है। इसलिए जब प्रभु का आगमन क्या है, निकट है, प्रभु लेने के लिए हम सबको आ रहा है, हमें पूरी तौर पे आत्मिक बनना है, आत्मा के चलाए क्या करना है, चलना है। हमारे जीवन से आत्मा का फल क्या होना है, प्रकट होना है। क्योंकि हम क्या नहीं है, शारीरिक नहीं है, हमारा आत्मिक जन्म हुआ है, हमारा आत्मिक जन्म हुआ है। परमेश्वर के घराने में हमारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अब हम परदेसी और क्या नहीं है, मुसाफिर नहीं है, हम संसारिक नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया, चुन लिया है। परमेश्वर ने क्या कर लिया, हमें चुन लिया है। हमारा सारा प्रोग्राम किसके लिए होना है, आत्मा के लिए होना है। किसके लिए होना है, आत्मा के लिए होना है। क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या कहता है, शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं। आत्मा क्या है, जीवनदायक है, लेकिन शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। इसलिए इस शरीर के ऊपर हमें जय को प्राप्त करना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। ये जो शरीर की इच्छा है, शरीर की जो क्या है चाहत है, शरीर की जो अभिलाषा है, ये कभी भी क्या नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। ये शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन इसकी जो अभिलाषा है, इसकी जो लालसा है, ये कभी भी क्या नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। हमेशा क्या रहता है, बना रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, एक मनुष्य सारे जगत को क्या कर ले, प्राप्त कर ले, और अपने प्राण की हानि उठाए, अपने प्राण और आत्मा को अगर ना बचा पाए तो उसके लिए क्या लाभ होगा, उसके बदले वो मनुष्य क्या दे सकता है। आज हम दुनियावी लोगों में क्या करते देखते हैं, दुनियावी लोगों को तो छोड़िए, मसीह लोगों को भी क्या करते देखते हैं। जैसे जूता में क्या किया जाता है, पूरा पॉलिश करके चमकाया जाता है। आज इंसान भी क्या करता है, अपने ऊपर क्या करता है, मान सम्मान का क्या करता है, पॉलिश लगाता है, बाहरी तौर पे पूरा क्या करता है, दिखाता है। कोई पैसे का क्या मारता है, पॉलिश मारता है। कोई मान सम्मान का क्या मारता है, पॉलिश मारता है। किसी को तो आत्मिक घमंड का क्या चढ़ा हुआ है, पॉलिश चढ़ा हुआ है। बेशक अंदर क्या है, आत्मिक रूप से वो कमजोर है, लेकिन दिखाने के लिए अपने आप को, जैसे शास्त्री फरीसी, वचन में क्या लिखा है, तेरा जो क्या है मन है हमसे क्या रहता है, दूर रहता है। बेशक तू होठों से मेरी आराधना करता है, मेरा नाम लेता है, लेकिन तेरा जो दिल है वो क्या है, हमसे क्या रहता है, दूर रहता है। दिखाने के लिए क्या नहीं करना है, मेरा आत्मा, उसका क्या होगा। असल में हम क्या है, आत्मा है, आत्मा है। संपूर्ण रीति से हमें क्या बनना है, आत्मिक बनना है। हमारे जीवन से आत्मा का क्या होना है, फल होना है, आत्मा के लिए जीना है। प्रभु आत्मा का उद्धार दिया, वो आत्मा को बचाने आया।
इसलिए हमारा जो ये शारीरिक क्या है, जीवन है, इसमें परमेश्वर क्या नहीं किया, कोई काम नहीं किया, इसको ठीक नहीं किया, इसमें सुधार नहीं किया। हमारे अंदर एक नए सिरे से एक आत्मिक मनुष्य को क्या किया, उत्पन्न किया। उसके साथ वचन में लिखा है क्या किया, मेल किया। हमें आत्मा के लिए क्या करना है, सोचना है। पढ़ेंगे, हम वचन निकालेंगे, लूका पढ़ेंगे 12 अध्याय का 16 वचन से 21 वचन पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखाड़ियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हमें परमेश्वर की दृष्टि में क्या बनना है, धनवान बनना है। प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा यहाँ पे एक दृष्टांत का है कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बहुत ज्यादा क्या हुआ, फसल हुआ। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। वो पूरा क्या विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं, मेरे यहां जगह नहीं है अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं करूंगा, अपनी बखाड़ियां तोड़कर बड़ी बनाऊंगा। बोला, मेरे पास गोदाम नहीं है, रखने के लिए जगह नहीं है, मैं ऐसा करूंगा, उसको तोड़कर क्या बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा। उसमें मैं क्या रख सकूं, अनाज को, अपनी संपत्ति को रख सकूं। उसके बाद 19 वचन में, और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से। बहुत वर्षों की क्या कर रहा है, गोदाम में क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, रख दिया। और प्राण से क्या कह रहा है, ए प्राण, खा पी, क्या कर, ऐश कर, तेरे खाने के लिए बहुत सारी मैंने अन्न को, संपत्ति को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया है। लेकिन प्रभु क्या है, क्या कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। क्या बोल रहा है, हे मूर्ख। क्यों बोल रहा है, ए मनुष्य, तू वर्षों की बात करता है, थोड़ी देर बाद क्या होगा तेरे को क्या नहीं है, मालूम नहीं है। प्रभु कहते हैं, कल की क्या ना कर, चिंता ना कर, कल की चिंता कल करेगा। हमें स्वर्ग राज की खोज में लगे रहना है, हमें आत्मा की तैयारी करना है, क्योंकि मेरा उद्धार करता स्वर्ग से बहुत जल्द मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। हमें आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाना है, मन लगाना है, मन लगाना है। हमें आत्मिक रूप से क्या होना है, तैयार होना है। कल भी परमेश्वर के वचन में हम क्या कर रहे थे, सीख रहे थे नूह के समय के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के आने के समय में। दोनों को जब हम देख रहे थे तो बिल्कुल क्या हो रहा है, 100 में 100% क्या हो रहा है, मिल रहा है। अभी जो हम संसार में देख रहे हैं, जो उत्पाद हो रहा है, जो भी सारी घटनाएं हो रही है, ये कम नहीं होने वाला है, ये आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। क्योंकि शैतान अब क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। उसको अच्छी तरह से मालूम चल गया है कि मेरा समय क्या आ गया, निकट आ गया है। इसलिए वो क्या हो गया है, पागल हो गया है। आज इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, हर तरफ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद, ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। क्योंकि शैतान क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। लेकिन हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को तैयार करना है कि मेरा जीवन, मेरा आत्मा, मेरा जीवन, मेरा आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध
मेरा परिवार, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हर चीज पर हमें क्या देना है? ध्यान देना है। आत्मिक तैयारी में क्या है? लगे रहना है। इस मनुष्य को जो गोदाम में धन को इकट्ठा किया, अनाज को इकट्ठा किया और अपने प्राण से कहता है तेरे लिए मैंने बहुत सारे अनाज को रख दिया, संपत्ति को रख दिया, बहुत वर्षों के लिए खा पी और क्या कर? ऐश कर। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ए मूर्ख, ए मूर्ख, मूर्ख कहता है, आज रात ही तुझसे अगर तेरा क्या ले लिया जाए? प्राण ले लिया जाए, तो बाकी जो तू क्या किया, इकट्ठा किया है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? इसलिए प्रभु का दास पौलुस भी क्या कहता है? आत्मिक धुन में रहो, आत्मिक धुन में रहो। हमें जीने के लिए पैसा चाहिए, जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लेकिन पैसा ही हमारी जिंदगी का सब कुछ क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर कहता उड़ती हुई पक्षी को देखो, वो ना बोता है ना काटता है, मैं उसको क्या करता हूं? खिलाता हूं। तेरे लिए मैंने तो क्रूस पर एक एक लहू का कतरा क्या कर दिया? बहा दिया। क्या मैं तेरी जरूरत को पूरा नहीं करूंगा? क्या मैं तुमको नहीं खिलाऊंगा? इसलिए प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग राज की खोज में लगे रहो, परमेश्वर की राज की खोज में क्या रहो? लगे रहो। संसार के लोगों के सदृश्य ना बनो। उसका तो सारा प्रोग्राम क्या है? शरीर के लिए है। वो पाप और अपराध में मरा हुआ है, वो आत्मिक रूप से अंधा है। पागल शैतान ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन हम भी एक समय में, हम सब भी एक समय में उसी संसार में थे। उसी संसार का रंग क्या था? हम सब के ऊपर भी चढ़ा हुआ था। लेकिन जब मेरे जीवन में मसीह आया, जब हमने उसके प्रेम को जाना, उसके प्रेम को जाना, जब आत्मा का उद्धार हुआ, जब छुटकारा हुआ, तो हमें मालूम चला हमें परमेश्वर के लिए जीना है। हमें परमेश्वर के लिए जीना है। हमेशा हमारी यही प्रार्थना होना है, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं प्रभु, मैं आत्मा के चलाए चलना चाहता हूं। तू मुझे नम्र और क्या बना? दीन बना प्रभु। घमंड करने के लिए कोई भी क्या नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है मेरे पास नहीं है, नहीं है। सारी जिंदगी एक ही, इस पापी में तूने क्या देखा था प्रभु? इस पापी में तूने क्या देखा था प्रभु? हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते हुए तूने इस योग्य बनाया, अपना पुत्र बनाया, अपने घराने में जन्म लेने का सौभाग्य दिया, आत्मा का उद्धार दिया, असली आजादी दिया। आनंद के साथ क्या करना है? आत्मिक तैयारी में लगे रहना है, आत्मिक तैयारी में लगे रहना है। परमेश्वर कहता है ए मूर्ख, क्या बोल रहा है? ए मूर्ख। हमें परमेश्वर के नजर में मूर्ख नहीं बनना है। परमेश्वर की नजर में क्या नहीं बनना है? मूर्ख नहीं बनना है। बेशक दुनिया हमें मूर्ख समझे, पागल समझे, जिसको जो समझने का है समझे, लेकिन हमें परमेश्वर के नजर में ग्रहण योग्य बनना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या होना है? हमारा जीवन होना है। हमारा क्या होना है? जीवन होना है। प्रभु यीशु मसीह को भी हम देखते हैं, जब वो आत्मा की बात करने लगे कि आत्मा क्या है? जीवनदायक है, शरीर से क्या नहीं है, कुछ लाभ नहीं है, तो वचन में लिखा है कि बहुत सारे चेले क्या हो गए? प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, चले गए। प्रभु बोला, बाकी जो चेला बच गया, बोला तुमको भी जाना है तो तुम भी क्या हो जाओ? चले जाओ। बाकी तो क्या हो गया? चला गया। तुमको भी अगर जाना है तो क्या हो जाओ? चले जाओ। लेकिन प्रभु के चेले पतरस ने क्या जवाब दिया? प्रभु मैं कहां जाऊं? प्रभु मैं कहां जाऊं? अनंत जीवन की बातें तो क्या है? तेरे पास है प्रभु। अनंत जीवन की बातें तो क्या है प्रभु? तेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, उसने स्वर्ग बातें किया,
उसने स्वर्ग का प्लान क्या किया, हम सबको दिखाया। उसका सारा प्रोग्राम किसके लिए, आत्मा के लिए है, आत्मा के लिए। शरीर तो थोड़े समय का है, लेकिन उम्र की सीमाओं को बांधा गया है। मनुष्य का जो उम्र है 50 साल 60 साल, इसको बांधा गया है। इंसान कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो थोड़े समय का है। मनुष्य का जीवन छाया के समान है, फूल के समान है, घास के समान है, भाप के समान है। लेकिन आत्मा क्या है, जीवनदायक है। आत्मा क्या है, जीवनदायक है। हमें आत्मा के अनुसार क्या करना है, चलना है। आत्मा की तैयारी में क्या है, हमें लगे रहना है। ये पृथ्वी पर का जो हमारा ये घर है, ये एक दिन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हमें अच्छी तरह से क्या मालूम है, इसलिए इस पर क्या नहीं लगाना, दिल नहीं लगाना है। इस पर कभी भी क्या नहीं लगाना है, दिल नहीं लगाना है। आत्मा पर दिल लगाना है, स्वर्ग वस्तुओं पर दिल लगाना है, आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, प्रभु में आनंद के साथ, मगनता के साथ क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, मुझे चलना है। पढ़ेंगे, वचन निकालेंगे, रोमियो 8 अध्याय का पढ़ेंगे 5 वचन से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो शरीर की व्यवस्था के अधीन है, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और ना हो सकता है। यानी हमें कभी भी शरीर की बातों पर क्या नहीं लगाना है, मन नहीं लगाना है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, मेरा स्वर्ग पिता जानता है। वो हमारी जरूरत को क्या करता है, पूरा करता है। वो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हम जब बूढ़े होकर अपने बच्चों की इतना क्या करते हैं, चिंता करते हैं, कितना सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, वो हमारा स्वर्ग पिता है। हम सोच नहीं सकते हैं वो हमारे लिए कितना सोचता है, कितना सोचता है। कितनी बड़ी आशा है, बोल करके गया है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह को क्या करने के लिए, तैयार करने के लिए। तुम भी क्या रहना, तैयार रहना। मैं जगह तैयार करके फिर आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। कहने का मतलब क्या, जो संसार में रहकर भी संसार के साथ नहीं चलता है, वो प्रभु के साथ चलता है। ऐसे विश्वासी को प्रभु लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्या है, मसीही भाई है, वो प्रभु में रहकर भी संसार में चलते हैं। संसार के जैसा उसका क्या है, जीवन है। उसको प्रभु कभी भी क्या नहीं करेगा, लेकर के नहीं जाएगा, कभी भी लेकर नहीं जाएगा। इसलिए हमें प्रभु के साथ क्या करना है, चलना है। शरीर पे मन नहीं लगाना है। हम क्या है, शारीरिक लोग नहीं है, हम आत्मिक लोग हैं। हमारा आत्मिक जन्म हुआ है, हमारा क्या हुआ, आत्मिक जन्म हुआ है। हमें आत्मा के अनुसार क्या करना है, चलना है। रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर क्या करना है, ध्यान करना है। लेकिन आज एक विश्वासी भी रात दिन क्या करता है, मोबाइल का ध्यान करता है। मोबाइल में क्या रहता है, लगा रहता है, मोबाइल में लगा रहता है। लेकिन प्रभु कहते हैं रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था में क्या रहना, लगे रहना। हमें आत्मिक तैयारी में क्या है, लगे रहना है। क्योंकि बहुत जल्द मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। आत्मा से शरीर की क्रिया को क्या करना, मारना है। वचन में लिखा, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की जो इच्छा है, शरीर की जो अभिलाषा है, वो किसी रीति से क्या नहीं कर पाओगे, पूरा नहीं कर पाओगे। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना है, चाहे जीवन में दुख हो, सुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के मार्गों में चलना है।
परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या होना है? हमारा जीवन होना है। आत्मा के चलाए चलना है, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना है, अपनी इच्छा और अभिलाषा को क्या करना है? क्रूस पे क्या कर देना है? चढ़ा देना है। क्योंकि हम आत्मा के द्वारा क्या है, वचन में पढ़ेंगे, एक वचन निकालेंगे, गलातियों 5 अध्याय का पढ़ेंगे, 25 वचन। यहां लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि हम आत्मा के द्वारा क्या है? जीवित है, तो आत्मा के द्वारा चले भी। हमें आत्मा के द्वारा क्या करना है? चलना है। आत्मा के चलाए क्या करना है? चलना है। प्रत्येक दिन मेरे जीवन में क्या होना है? हम गीत में भी क्या गए, प्रत्येक दिन प्रभु तू मुझ में क्या हो? बढ़े, मैं घटता जाऊं, प्रभु मुझ में बढ़ता जाए। जैसे प्रभु का दास पौलुस क्या कहता है, मसीह का जीवन मेरे जीवन में क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। मसीह का जीवन क्या हो जाए? मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। इसलिए हमारा सारा प्रोग्राम किसके लिए होना है? आत्मा के लिए होना है, जो जीवनदायक है, जिसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। आत्मा में क्या दिया? उद्धार दिया। पाप भी किधर लगा हुआ था? आत्मा में लगा हुआ था। उसने मेरे आत्मा को क्या किया? बचा लिया। आत्मा का उद्धार मिल गया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? आत्मा का उद्धार हो गया, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? वचन में क्या लिखा है? एक मनुष्य सारे जगत को क्या कर ले? प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राण की हानि उठाए, अपने आत्मा को ना बचा पाए, तो उसके लिए क्या लाभ होगा? वो आत्मा प्राण के बदले में क्या देगा? क्या देगा? सोच करके देखिए। ये शरीर हमारा थोड़े समय का है, इसके ऊपर हमें क्या करना है? जय पाना है, इसके अनुसार नहीं। ठीक है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर का काम क्या है? प्रकट है। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के क्या नहीं होंगे? वारिस नहीं होंगे। आत्मा का फल से हमारा जो आत्मिक जीवन है, मसीही जीवन है, वो सजा हुआ होना चाहिए। आत्मा के चलाए क्या करना है? चलना है। परमेश्वर क्या कहता है? ए मूर्ख, क्या बोल रहा है? ए मूर्ख। वो तो अपने आप में क्या समझ रहा है? बुद्धिमान समझ रहा है कि मैंने गोदाम को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया, उसमें अनाज को इकट्ठा कर दिया, संपत्ति को इकट्ठा कर दिया। अब तो प्राण को क्या बोलता है? ए प्राण, तेरे खाने के लिए वर्षों के लिए मैंने क्या कर दिया? इंतजाम कर दिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ए मूर्ख। मूर्ख कहता है, ए मूर्ख, अगर आज ही तुझसे तेरा क्या ले लिया जाए? प्राण ले लिया जाए, तो बाकी जो तूने क्या किया? इकट्ठा किया, तो वो किसका होगा? इसलिए हमें बाहरी तौर पे क्या नहीं करना है? दिखाना नहीं है। जैसे जूता में क्या होता है? उसका मुख्य क्या होता है? सोल होता है। उसी तरह से हमारा जो ये जीवन है, इसका मेन क्या? सोल है, आत्मा है। अगर वो ही नाश हो जाए, तो बाहरी दौर पे हमारा ये जो जीवन है, इसका क्या फायदा होगा? क्या प्रतिफल मिलेगा? इसलिए आत्मा की तैयारी में क्या करना है? हमें लगे रहना है। शरीर से कुछ लाभ नहीं, हमें दुनिया को नहीं दिखाना है। ये संसार जब प्रभु का नहीं हुआ, तो मेरा भी नहीं होगा। ये संसार जब प्रभु को ग्रहण नहीं किया, हमको भी क्या नहीं करेगा? ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए प्रभु कहता है, ना तुम संसार से, ना तुम संसार में की वस्तु से क्या करो? प्रेम करो। हमें प्रभु से प्रेम करते हुए उसके मार्गों में क्या करना है? चलना है, एक जलन के साथ। एक जलन के साथ, बेशक मैं संसार में हूं, लेकिन मैं संसारिक लोगों की तरह क्या नहीं कर सकता? नहीं चल सकता, क्योंकि प्रभु संसार से मुझे क्या कर लिया? चुन लिया। मैं संसार में अब नहीं हूं। मेरा जन्म परमेश्वर के घराने में हुआ है। मैं याजकों का समाज हूं, मैं राजकीय पदधारी हूं, मैं पवित्र लोग हूं। परमेश्वर ने क्या किया? एक योजना से मुझे क्या किया? चुना है। एक योजना से मेरा क्या किया? उद्धार किया। इसलिए आत्मा की बातों पर क्या रहना है? मन लगाना है। स्वर्ग वस्तुओं पर मन लगाना है। वचन में क्या लिखा है?
जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग वस्तुओं पर क्या लगाओ? मन लगाओ। स्वर्ग धुन में रहो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। वो बहुत जल्द तुम्हें लेने के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है, लेने के लिए आ रहा है। तुम्हारा फाइनल उद्धार बहुत जल्द होने वाला है। तुम्हारा फाइनल उद्धार बहुत जल्द क्या है? होने वाला है। इसलिए हम सब आत्मिक तैयारी में क्या हो जाए? जुट जाए, जुट जाए। नूह का समय क्या हो गया है? वापस आ चुका है, क्योंकि मेरा मसीह क्या है? आने वाला है। मेरा प्रभु क्या है? आने वाला है। अपने आप को देखे, प्रभु को देखे और प्रभु के मार्गों में क्या करे? आनंद के साथ क्या करे? चले। यीशु मसीह क्या है? संसार में हमारी ताकत है। प्रभु का आनंद क्या है? हमारी ताकत है। हमको दास्तव की आत्मा नहीं बल्कि लेपालकपन की क्या मिला है? आत्मा मिला है। हम आनंद के साथ क्या करें? मसीह जीवन में आगे बढ़े, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। आगे हमें क्या होना है? बढ़ते चले जाना।